नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे टाटा पावर के शेयर के बारे में। अगर पूरे बाजार में देखा जाए तो काफ़ी हैवीली गिरावट देखने को मिली है आपको कल के सेशन में इंडियन इक्विटी मार्केट में। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई। अमेरिका के बाजार कल फिर से ओपन हुए, फिर से डेज लो पे कहीं ना कहीं गैप डाउन नीचे खुले, डेज लो तक गए, लगभग 52 वीक लो लगा दिया अमेरिका के बाजार ने 29,250 के लेवल्स का। और वहां से रिकवरी भी देखने को मिली लगभग 300 पॉइंट्स की, लेकिन फिर भी 500 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये हाल रहा कल के बाजार का। अभी बात करेंगे टाटा पावर के शेयर पे। देखिए, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग क्यों गिर रहे हैं, हम तो काफी स्ट्रांग है। तो मैं आपको बता दूं, कल अमेरिका के बाजार ने 52 वीक लो लगाया है और आप अभी भी अपने हाइस से केवल 1300 पॉइंट दूर है। तो ये स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर आप सोचें कि अमेरिका के बाजार गिरते चले जाएं, हम लोग उठते चले जाएं, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी इमर्जिंग मार्केट हैं और वो कहीं ना कहीं ऊपर है, शुरू से फॉलो करा है। तो अभी भी फॉलो करेंगे, बट अब फॉलो हम कम कर रहे हैं, बस यही फर्क है। वो अगर 1000 पॉइंट्स गिरते हैं तो हम 500 गिरते हैं। पहले अगर वो 700 गिरते थे तो हम 1000 गिरते थे, और वो 1000 बढ़ते थे तो हम केवल 500 बढ़ते थे। अब डिफरेंस हो चुका है। अब वो 1000 गिरेंगे तो हम 500 ही गिरेंगे, लेकिन अगर वो 500 बढ़ेंगे तो हम 1000 बढ़ेंगे। इतना फर्क आ चुका है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है इस समय। और जो प्रॉब्लम है वो उनकी पर्टिकुलर अपनी प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन के चक्कर में। ऐसे में अगर मार्केट गिरेगी तो देखिए हर शेयर गिरेगा। ऐसे में मेरे पास काफी सारे कमेंट्स टाटा पावर के शेयर को लेकर आए हैं। तो स्टॉक की बात करें, 224 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। कल हैवी गिरावट थी और 3% गिरता हुआ देखा आपने। स्टॉक भी मार्केट की तरह बिल्कुल डेज लो पे बंद हुआ है। एक चीज हमेशा कहता हूं मैं आप सभी से, अगर कोई स्टॉक बाजार के साथ गिर रहा है तो उसमें ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट नहीं होता है। अगर बाजार की तेजी में ऊपर आ रहा है तो वो ब्रेकआउट नहीं है, बाजार की मंदी में गिर रहा है तो वो ब्रेकडाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो बाजार की स्ट्रेंथ उसे ऊपर या नीचे कर रही है। ठीक है, अभी इस स्टॉक में कल के सेशन में अगर चार्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो 228 225 दोनों के नीचे क्लोजिंग मिली है। दैट मींस ये एक ब्रेकडाउन हुआ है स्टॉक में। बट मार्केट को देखो ना आप, मार्केट क्या न्यूट्रल है, क्या नॉर्मल है? मार्केट में भी काफी बड़ा फॉल है। 300 पॉइंट निफ्टी का गिरना मामूली बात नहीं है दोस्तों। तो बस वही बात है, मार्केट के साथ गिरा है। ओवरऑल इस स्टॉक में करना क्या चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर बाजार संभलता है तो ये स्टॉक अराउंड 218 टू 220 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। अगर वहां भी नहीं लेता है और बाजार नहीं रुकता है तो ये स्टॉक डेफिनेटली 210 205 तक जाएगा और इजीली आपको वो लेवल्स दिखा सकता है, अगर बाजार नहीं रुकता है तो। और अगर बाजार नहीं रुकेगा तो शायद पूरी इंडियन इक्विटी मार्केट ही गिरेगी, पूरे सारे के सारे स्टॉक्स गिरते हैं। तो फिर वहां टाटा पावर कोई तूफान तो है नहीं, ना ही कोई खबर आ रही है बड़ी। और खबर भी कितने दिन बचाएगी, एक दिन बचा लेगी, अगले दिन मार्केट की करेक्शन में गिरी जाना है वो भी। तो ओवरऑल मैं कहूं तो ये स्टॉक मार्केट के साथ ही चलेगा। अगर मार्केट वीक होगी तो स्टॉक गिरेगा, मार्केट अगर नॉर्मल हो जाएगी तो दोबारा ऊपर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ऐसे में आपको अपनी पोजीशन को कैसे मेंटेन करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब टाटा पावर की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि मार्केट के साथ ही गिरेगा और साथ ही ऊपर आएगा। अब इनकेस मार्केट न्यूट्रल होती है तो मुझे लगता है ये स्टॉक का जो प्राइस होना चाहिए वो अराउंड 230 के समथिंग ही रहना चाहिए, क्योंकि वहीं कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेशन में ही चल रहा है। अगर बड़ी रेंज देखें तो 200 से लेकर 260 तक की है, छोटी रेंज देखें तो 220 से 240 है, मीडियम रेंज देखें 225 से 255 तक की है। आपको पता है इस स्टॉक के कॉल ऑप्शन में 2-2 पॉइंट्स के ऊपर कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हो जाती है, तो काफी छोटे छोटे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस आते हैं। अब देखिए, कल 228 के नीचे सीधे 225 का आया, अभी जो नीचे निकला फिर 220 का है, 218 का है, 216 का है। तो इस तरीके से सपोर्ट्स हैं, तो डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इस स्टॉक का अगर आप लंबी अवधि के लिए देखें तो ये स्टॉक कंटिन्यू केपेक्स की तैयारी कर रहा है और FY25 तक लगभग 75,000 करोड़ के केपेक्स की तैयारी है कंपनी की। कंपनी कंटिन्यू कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रही है चार्जिंग स्टेशंस को लेकर। कंपनी कंटिन्यू किसी ना किसी स्टेट के साथ MOU साइन करती रहती है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो कंपनी आपको स्ट्रॉन्ग दिखेगी। रिसेंटली कंपनी ने 14,000 करोड़ का केपेक्स कराया रिन्यूएबल्स में, जिसमें से 10,000 करोड़ का केपेक्स हुआ है। तो ओवरऑल स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ये अच्छा दिखता है और एक ईवी प्ले ये भी और बेस्ट है। कहीं ना कहीं मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में, यानी चार्जिंग स्टेशन को लेकर अगर आप देखेंगे तो मार्केट लीडर है। 2000 स्टेशन ऑलरेडी लगा चुके हैं, आगे की तैयारी काफी तेजी से है। मुझे लगता है अगर ईवी को सक्सेस मिलती है तो इस स्टॉक को
आपको डेफिनेटली मिलनी चाहिए और मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा है और वैल्यूएशन वाइज भी कोई महंगा नहीं है। तो डेफिनेटली आपकी पोजीशन है, चाहे शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में बने रहिए। मार्केट की मंदी में गिर रहा है लेकिन मार्केट की तेजी में बढ़ेगा भी। करना क्या चाहिए मैं आपको बता चुका हूँ, बने रहना चाहिए। फ्रेश एंट्री की बात करें तो अराउंड आपको यहाँ थोड़ा लेना चाहिए, नीचे आए और ऐड करना चाहिए, एक साथ ना खरीद के थोड़ा थोड़ा स्टैगर्ड वे में खरीदें। ये होगी मेरी वीडियो टाटा पावर के शेयर को लेकर। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।